गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर जो 5 का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले तो x की जगह क्या रखना, हमने n रखना है। रखो n, इस फंक्शन के अंदर रखना है x की जगह n। रखते हैं x n की पावर, यानी x की जगह n रखोगे तो n की पावर क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, तो एक नंबर ले लेता हूं मैं, उसका नाम ले लेता हूं k। k कोई भी क्या है, रियल नंबर है। k इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो लिमिट ले लेता हूं मैं, लिमिट x अप्रोच टू k नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स है इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू k। अब फंक्शन की वैल्यू रखो, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x की पावर n। अब लिमिट रख दो x की पावर, यानी x की जगह क्या रखना हमने, k की पावर क्या हो गया, n हो गया। इसी प्रकार से लिमिट x अप्रोच टू k पॉजिटिव लेते हैं। नेगेटिव वाली तो क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, और पॉजिटिव वाली क्या होती है, राइट हैंड लिमिट होती है। अब देखो इस फंक्शन के अंदर वैल्यू लेते हैं, इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू किसको करता है, k को, k पॉजिटिव या k को। एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या अपने पास, x की पावर n, और इस x की जगह क्या रखना है, k रखना है। k रखो यहाँ पे। अब देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, ये राइट हैंड लिमिट, दोनों क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया। किस में रखी मैंने वैल्यू, इसके अंदर फंक्शन के अंदर वैल्यू रखी, और फंक्शन के अंदर वैल्यू रखी तो क्या आया, फंक्शन की वैल्यू k की पावर n। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल होगी तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया अपना, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट सवाल जो अपना फिफ्थ सवाल, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू। फंक्शन के अंदर वैल्यू दे रखी है x लेस देन इक्वल टू 1 है, और 5 है, x ग्रेटर देन 1 है। अब कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पर, क्या है ये, कंटिन्यूस है। ये पूछा है क्या, कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पर। आगे है एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है, या फिर x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है, ये बताना हमने। चलो लेते हैं हम। अब वैल्यू देखो इसके अंदर क्या करते हैं, पहले क्या लेते हैं हम, x लेस देन इक्वल टू 1 है ना, k कोई भी नंबर लेता हूं मैं, k इज एनी रियल नंबर। ठीक है, k कोई भी रियल नंबर ले लेता हूं मैं, लिमिट पुट करता हूं इसके अंदर। देखो लिमिट इसके अंदर क्या क्या बनेगी, k अपन ने कोई रियल नंबर लिया तो k की वैल्यू बनेगी, एक तो लेस देन 1 बनेगी, एक k की वैल्यू क्या बनेगी, इक्वल टू 1। यहां से निकाल रहा हूं मैं, x की जगह k रख रहा हूं बस। ठीक है, एक k की वैल्यू क्या बनेगी, ग्रेटर देन 1 बनेगी। ठीक है, पहले मैं क्या ले लेता हूं, जो k की वैल्यू है वो लेस देन 1 ले लेता हूं। तो लिमिट x किसको अप्रोच करती है, k को। एफ एक्स कोई फंक्शन है, लिमिट x अप्रोच टू करता है k को। एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या है, किसके अंदर, जब k की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या रखेंगे हम, x। अब x की जगह क्या रखना अपन है, k रख दिया मैंने k। इसी प्रकार से क्या लूंगा मैं इसके अंदर, x की वैल्यू, ये k की वैल्यू 1 लूंगा। तो इसके अंदर तो x की वैल्यू अगर k आएगी तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से k इक्वल टू 1 लूंगा। जब k की वैल्यू मैं 1 लूंगा तब क्या करना है इसके अंदर, देखो इक्वल टू लेते ही ना, कोई भी वैल्यू है इक्वल टू लेते ही, तो इसके अंदर दो लिमिट हम क्या रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, पहले तो एक बार फंक्शन में सीधी वैल्यू रख दो, ये क्या रखनी फंक्शन के अंदर, सीधी वैल्यू रखनी, k रखो यहाँ पे, k इक्वल टू 1 मत रख देना, यानी आपने क्या रखना है, k रखनी है, क्योंकि k आपने कोई भी रियल नंबर लिया है। ठीक है, वही रियल नंबर इसके अंदर पुट करना है। इक्वल टू क्या है अपने, जब k की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो क्या रखना अपन है, x। अब फंक्शन के अंदर अगर मैंने वैल्यू रख ली, यानी f के अंदर, यानी x की जगह क्या पुट करेंगे, आप k रखेंगे। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं हम, लिमिट x अप्रोच टू करता है किसको, k नेगेटिव को,
फंक्शन रख देते हैं, लिमिट x अप्रोच टू करता है k को। अब फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे हम, कब जब इक्वल टू 1 है तो हम लेंगे x। तो क्या आ गया इसके अंदर अपना k आ गया, ठीक है। तब k आ गया तो इसी प्रकार से हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे x अप्रोच टू करता है k पॉजिटिव को, ये लेफ्ट हैंड लिख लेना, ये इक्वल टू राइट हैंड लिख लेना। अब देखो आप क्या लेते हैं इसके अंदर, अब लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, x अप्रोच टू करता है k पॉजिटिव को, fx फंक्शन लिमिट x अप्रोच टू करता है k पॉजिटिव को, फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे। अब x की जगह क्या रखना, k। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी लेफ्ट हैंड लिमिट की k, राइट हैंड लिमिट की क्या आई थी k, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया अपना fx कॉन्टिन्यूस हो गया कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार से क्या लेंगे हम, जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट के अंदर क्या लेंगे हम, इसके अंदर लिमिट x अप्रोच टू करता है किसको, x जब क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, x ग्रेटर देन जब 1 हो, x अप्रोच टू करता है k को अप्रोच करेगा नहीं, क्योंकि आपने k कोई भी क्या माना है रियल नंबर है, जिसको रियल नंबर मानते हैं उसी को लिमिट के अंदर लेते हैं। अब क्या रखेंगे यहाँ पे फंक्शन fx इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू करता है k को, fx फंक्शन की जगह क्या रखेंगे, कब जब ग्रेटर देन 1 हो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे तो 5 में कुछ वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। तो 5 क्या है इसके अंदर आ गया। तो इस प्रकार से क्या है, हम इसके अंदर जो भी वैल्यू निकालेंगे वो जो है ये कंटिन्यूस वैल्यू आ रही है। इसी प्रकार से एट x इक्वल टू 0 पर देखेंगे, x इक्वल टू 1 पे मैंने देख लिया, x इक्वल टू 2 पे देख लेना, आप कमेंट में आंसर देखना कि कंटिन्यूस आ रहा है या डिसकंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है। आगे है अपना जो पार्ट दे रखा है इसके अंदर, छठा है, छठा और सातवां सेम टू सेम है, एक पार्ट करवाऊंगा मैं तुम्हें, जो छठा है ये करवा देता हूँ। देखो जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट के अंदर हमने क्या लेना है, x का मोड प्लस का 3। पहले तो हमें क्या लेना है इसके अंदर, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस का 3 है ना, तो वही करना अपन क्या करना है भाई, जो k कोई भी रियल नंबर लेना है, k इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मान लिया। अब क्या करना है, k की वैल्यू देखो क्या क्या आएगी इसके अंदर, एक तो लेस देन माइनस का 3 आएगी, एक k की वैल्यू क्या आएगी इक्वल टू माइनस का 3 आएगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फंक्शन के अंदर पुट कर लेते हैं हम वैल्यू, लिमिट x अप्रोच टू करता है किसको, k को। अब इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट करो fx, fx की वैल्यू क्या रखेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो लिमिट पे डिपेंड करेगा, कब जब हम k की वैल्यू लेस देन ले रहे हैं माइनस का 3, ले लिया मैंने, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे हम, माइनस का 3 है तो क्या रखेंगे x का मोड प्लस का 3, रख लिया मैंने। अब यहाँ पे k वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, तो k प्लस का क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। k प्लस का क्या आ गया 3 आ गया, k प्लस का 3 आ गया। इसी प्रकार से क्या देखेंगे, k इक्वल टू माइनस का 3 देखेंगे, माइनस का 3 पे देखेंगे तो लिमिट x अप्रोच टू करता है किसको, k को। फंक्शन की वैल्यू क्या रखनी है अपन है, इक्वल टू ना, इक्वल टू में भी क्या आता है x का मोड प्लस का 3, तो x की जगह क्या रखना अपन है, k प्लस का 3 आ गया। देखो इसमें भी k प्लस का 3 आया, इसमें भी k प्लस का 3 आया है, ठीक है। तो जो ये फंक्शन है ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, है समझ में। इसी प्रकार से जब हम लिमिट यानी x की वैल्यू, x की जगह क्या लेना अपन है, k लेना है, ग्रेटर देन है माइनस का 3, लेस देन है क्या है 3 है, तो लिमिट किसको अप्रोच करता है, x अप्रोच टू करता है किसको, k को अप्रोच करेगा, और k को अप्रोच करता है तो इसके अंदर आप क्या लेते हैं, फंक्शन लेते हैं fx, और फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू रखनी है, माइनस का 2x, क्या रखनी वैल्यू माइनस का 2x, और ये माइनस का 2x रख दी। x की जगह क्या रखना मैंने, k रखना, माइनस का क्या हो गया, 2k हो गया, ठीक है। अब यो तो माइनस का 2k आ गया। इसी प्रकार से इसमें लिमिट बनेगी, k की वैल्यू एक तो ग्रेटर देन 3 है और एक k की वैल्यू क्या है इक्वल टू 3 है, ठीक है। इक्वल टू 3 वाले में ध्यान दे लेना, जो मैंने इक्वल टू 3 ली है इसके अंदर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है। ये वाली निकाल लेना, क्या k नेगेटिव रखोगे तो यही आएगी, k पॉजिटिव रखोगे तो फिर भी यही आएगी।
दोनों आगे इक्वल, दोनों आते इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट में अगर दोनों इक्वल आ रहे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, वरना नहीं है। इसी प्रकार से सेम टू सेम क्या करना है, इसमें करना है, वह जो फंक्शन है अपना, फंक्शन की वैल्यू ली है x का मोड डिवाइड बाय x इफ x नॉट इक्वल टू 0। तो k कोई भी क्या लेता हूं मैं, k इज एनी रियल नंबर, k कोई भी क्या लेता हूँ, रियल नंबर ले लेता हूँ। लिमिट x अप्रोच टू पुट करता हूँ k नेगेटिव, k नेगेटिव पुट करते ही यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख देता हूँ। तो लिमिट x अप्रोच टू करता है किसको, k नेगेटिव को, यानी k को फंक्शन की वैल्यू क्या पढ़ा, x का मोड डिवाइड बाय क्या है, x है। ठीक है, नेगेटिव में क्या लेंगे हम, नेगेटिव में तो इसका मतलब x का मोड की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। ध्यान रखना, नेगेटिव के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव लेंगे। कहने का मतलब ये है, लिमिट x अप्रोच टू करता है k नेगेटिव को, यहाँ पे माइनस का x लेंगे, किस में, जब k नेगेटिव हो। ठीक है, तो देखो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का 1 बच गया। इसी प्रकार से लिमिट x अप्रोच टू करता है किसको, k पॉजिटिव को, तो फंक्शन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, लिमिट x अप्रोच टू करता है किसको, k पॉजिटिव को, यानी k को, तब x जो x मोड डिवाइड बाय x रखेंगे ना, x मोड की वैल्यू इस केस में प्लस का x रखेंगे, क्योंकि x यानी k पॉजिटिव ले रहे हैं हम। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो ये तो अपनी क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या थी, राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ये माइनस का एक, ये एक है, तो इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया अपना, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।